खड़ी हो जाती है, उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हाँ बाबा, इनका ऐसा कहना है कि हम लोग बॉम्बे में आए थे ना, हाँ तो आपको पूछा था मैंने सिर्फ की 2 ठिकान में 2-2 गुरुवार संगठन रखने का। हाँ, 2 ठिकानों में 2-2 गुरुवार संगठन रखने का, माना 2 संगठन रखने का ऐसा अहमदनगर में। अहमदनगर में हाँ। आपको मैंने पूछा था, जैसा कस्तूरी भाई के यहाँ और पंडित भाई के यहाँ। हाँ। तो इसके अलावा आपको क्या बताया मैंने? इनका ऐसा कहना है कि मैंने आपको कुछ भी बता दिया ऐसा। इनका संगठन बंद हुआ ना पत्थरकर माता का, तो इनका ऐसा कहना है कि हम लोग 3 जन माता नगर आए थे बॉम्बे में, तो आपको ऐसा कुछ भी बताया? हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो कह रहे हमें कुछ नहीं बोला। मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने बाबा को बोला भी नहीं। आप क्यों ऐसे बोल रहे? और आपको फोन करके पूछा भाई तुमने ऐसा संगठन बोला क्या रखने के लिए? भाई हमने कुछ भी नहीं बोला। भाई बताती ना, देहदारी के आपकी इच्छा होगी तो आप बताओ। नहीं, देहदारी के ऊपर क्या मदार रखने की भाई, तो फिर इनको बोला फोन करने के लिए। क्या? इसको मोरे माता को, हाँ। विभूति माता ने। हाँ। तो फिर मोरे माता की यहाँ फोन आया आपका कि हाँ बोला 2 ही संगठन रखो। तो मोरे माता ने जाके विभूति माता को बोला हाँ। कि बाबा ने बोला 2 ही संगठन रखो। जहाँ तक संगठन का सवाल है, बाबा तो ये कहते हैं जिसके परिवार में सभी ज्ञान में चलते हो तो उस घर में संगठन रखना बहुत अच्छा रहेगा। कोई विरोध नहीं करेगा और किसी को खराब नहीं लगेगा, क्योंकि एक परिवार में मान लो 2 युगल ज्ञान में चल रहे हैं और सामूहिक परिवार है और दूसरे लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं और वहाँ संगठन रख दिया तो तिरछी आंखों से अगर देखते हैं तो वाइब्रेशन तो खराब होगा ना, वो उतना बढ़िया वाइब्रेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए बताया गया कि संगठन वहाँ रखो जो जहाँ पूरा परिवार चलता है। चलो न चलता हो तो कम से कम पूरा सहयोगी हो, तो सहयोग तो है। अभी विरोध करने वाले ना हो। 4 गुरुवार का 4 चलता था ना, महीने के 4 गुरुवार, तो उसको 4 को 2 और ज्यादा अच्छा तो वो है कि जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं चल रही है वहाँ संगठन रखना ही अच्छा है, क्योंकि रेगुलर गीता पाठशाला चल रही है, रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, और अगर उनको विरोध करना होता तो लेकिन हमारे यहाँ का संगठन बंद करने का कारण क्या है? हमारे यहाँ जो चलता था ना, आपके यहाँ संगठन बंद करने का कारण शायद यही बना हुआ कि किताब में नाम पड़ा हुआ है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये किताब में नाम कैसे आ गया, हमारे क्यों नहीं आया। जिन्होंने कहा उसको पूछना चाहिए। वो क्यों नहीं, वो नहीं पूछेंगे। वो बात आप उनसे जाके पूछिए हमारा नाम क्यों ना। ये तो बोल रहे थे ना कि हम देखेंगे कि इसमें डाला क्यों ना, इसलिए आप उनसे कंप्लेंट करिए। कन्याओं का भी नाम डाला हुआ है, उनसे कंप्लेंट करिए कि चलो कन्याओं का बाद में देखा जाए, कन्याएं देखें, लेकिन हम तो समर्थ है, कन्याओं तो समर्थ नहीं है। कन्या हमने बोला कन्या की बेचारी गरीब होती है, वो कहाँ से लड़ाई लड़ेगी। आप उनसे पूछिए हमारा नाम क्यों डाला। तो इतनी सी बात की थी, तो मैंने बोला कि हम सब मिलके इसको पूछेंगे कि क्यों डाला नाम करके। ये सब नहीं पूछेंगे, तो मुसीबत डाल दी उन्होंने आपके ऊपर। वो नाम बदनाम कर रहे हैं आपका। तो जब आपका नाम बदनाम कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए। नहीं तो ब्राह्मण परिवार को सभी को गलत फहमी हो गई कि हम विष्णु पार्टी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम जा रहे करते इसलिए ऑब्जेक्शन लेकर वो संगठन हमारे यहाँ का बंद कर दिया। तो ब्राह्मण परिवार ने ऐसी एक आत्मा को अलग उठा के भेज दे रहे, तो सबने मिलकर उसको उठाना चाहिए ना, तो ऐसे अकेले रहने देना कोई ठीक नहीं सकता। बाबा के घर में किसी को धक्का नहीं दे रहे। नहीं, बाबा के घर में नहीं, संगठन को बंद कर दिया। नाम डाला तो क्या संगठन बंद करना है? इसके लिए हमारी जो सर्विस चल रही है उसको बीच में तोड़ देना है क्या? डालने वाले थे नाम। इनकी यहाँ क्या हो गया, इनकी यहाँ मुरली बाबा की संगठन था मोरे माता की इधर, तो बाबा की कैसेट डालने की थी, तो इनके भाई ने बोला बाबा की कैसेट नहीं सुनने की, आज ये किताब पर चर्चा करने की। ये पाठक भाई ने बोला तो किताब पर चर्चा करने की। अब बात ये है, एक तो हमें मालूम है बाबा ने बता दिया है, हमें बाबा ने बता दिया है मुरली में फर्स्ट क्लास वाणी है, डायरेक्ट मुख से सुनना। मुख से सुनेंगे वो जिनको उस मुख के ऊपर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, उनके वो मुख की वाणी ही डायरेक्ट अच्छी लगेगी। इसलिए फर्स्ट क्लास वाणी तो मुख की, सेकंड क्लास अगर मुख बाई चांस सामने नहीं है तो टैप रिकॉर्ड जो सुनाता है वो सेकंड क्लास है, या वीसीडी में हम देखते हैं वो भी अच्छा है, वो अच्छा है।
और थर्ड क्लास बाबा ने वो बताया जो कि कागज में सुनाया जाता है, तो वो चाहे अव्यक्तवाणी हो चाहे मुरली हो, वो तो थर्ड क्लास माल है। हम थर्ड क्लास को तब उठाएंगे। विष्णुकांत भाई ने बोल दिया कि हम आज अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे, तो इनको सबको ये ऐसा लग गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पहले उन्होंने बोला ये कैसेट लगा रहे थे ना, तो विष्णुकांत भाई क्या बोले कि आज तो अपन रोज कैसेट देखते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, आज अपन इस किताब पर चर्चा करेंगे। तो बीच में मैंने बोला कि मुझे चर्चा कुछ करने नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, रिश्तेदार है। इसकी चर्चा करेंगे अव्यक्तवाणी उसके ऊपर क्यों चर्चा करेंगे? नहीं, किताब नहीं था पापा, उन्होंने बोला अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे। नहीं किताब की किताब नहीं थी वो, फिर भी उन्होंने बोला कि अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि पहले कैसेट लगाओ, क्लास करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, आप चर्चा करो। तो इस पर ही ये बात हो गया। एक मिनट माँ, ओ भाई अर्जुन भाई तेरा रजिस्टर दे। बोला था, तो इनको सबको क्या गलतफहमी हो गई कि हम विष्णु पार्टी का गुप्त रूप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम विष्णु पार्टी में ले जाने के लिए माताओं को बेहतर है, ऐसी इनकी गलतफहमी हो गई। तो इन्होंने एक माता ने मुझे आकर पहले पूछना चाहिए ना कि पात्र का माता आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसका क्या अर्थ है करके। आपने तो बोला, गलतफहमी हो गई सब। आपने तो बोला था कि ये तीनों चारों माता मिलकर कस्तूरी भाई के लिए अपन ये इसके ऊपर ये करेंगे भाई, ये किताब नहीं सुनो आप, 2-4 माताएं समझेंगे। आप सुनो ना, आप क्या बोलते थे कि विष्णु पार्टी का किताब है ना, इसका अपन समझ के लेंगे तो सामने वाले का अपन जवाब दे सकेंगे। हाँ, तो मैंने चर्चा भी क्यों करना? हाँ, वो चर्चा करने से चर्च बनता है। नहीं, चर्चा बोला बाबा तो कैसे में सुनाते हैं, बाबा तो सब समझाते हैं, और चर्चा क्या करना है? चर्चा ज्ञान के माने ये जो किताब में मेरा नाम डाला है ना बाबा, वो पढ़ा मैंने, इससे मैं ब्राह्मण परिवार के पास गई। इससे पहले वो किताब इनके पास आई है, उनको मालूम है, फिर जब क्यों नहीं उन्होंने इनका कहना क्या है कि हमारा नाम किताब में आया ना, तो सब ब्राह्मण परिवार बाबा को पात्र माता गई नहीं, तो हम लोग कहते हम क्यों कहेंगे बाबा को? छोटी किताब तो बाद में आई ना, इनको पूरा मालूम ही नहीं है। जब कोई ऐसी बात घटती है तो किसी एक माता ने आपको पूछना चाहिए ना। तो ये जो छोटी वाली किताब है ना बाबा, उसमें मैंने मेरा नाम पढ़ा, तब जाके मैंने इनको फोन किया कि भैया हम इसको देखेंगे कि मेरा नाम इसमें क्यों डाला गया है, क्योंकि मैंने किसी से कुछ सुना भी नहीं और कोई यहाँ आया भी नहीं। और जब बड़ी किताब आई थी तो मैंने सब ब्राह्मण परिवार में बता दिया था, हमने कुछ भी गुप्त नहीं रखा। किताब में नाम आया था ना, इससे पहले समय थोड़ा बहुत निकल गया था। जब हमने विष्णुकांत भाई से बात पर रोक लगाई, तब इनको ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम ऐसा चर्चा करने वाले थे, मेरा नाम आया, सब ब्राह्मण परिवार जाके कस्तूरी माता को फोन किया था, ऐसा ही 2-4 माताएं पहले इस किताब के बारे में बोलेंगे। नहीं, नाम आया तो पहले तो नाम नहीं था, नहीं नाम हो या न हो, लेकिन आपने ही बताया था कि ऐसा ऐसा उनका नाम आया है ऐसा। जब ये क्लास करने में रोक लगाया तभी हमने बोला कि क्लास पहले करो, हमको जाना है, बाद में आप चर्चा करना। तभी उनको इन्होंने ये रोक लगाया कि नाम पर चर्चा करेंगे हम। देखो बाबा, मैंने कस्तूरी माता को फोन किया था कि ऐसी 4-5 माताएं बैठकर हम पहले देखेंगे कि किताब में नाम क्यों डाला गया। तो हमने तो संगठन में हमको चर्चा करनी। टेक्निक क्या है उनकी? टेक्निक ये है कि जैसे अभी वो कलकत्ते से भाई बहन आए थे, कुंडू भाई, बड़ा कुंडू और रविंद्र भाई और ये क्या नाम, रीना दास, हाँ, तीनों लोग आए थे। दशरथ पटेल से बात करने के लिए गए थे, तो दशरथ पटेल ने सतीश का नाम बताया कि उनसे भी आप जरूर मिलिए। वो गए उनसे मिलने के लिए, वो मिलकर के सब बातचीत करके और वाद विवाद करके ही वापस गए। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो ये कलकत्ते के लोग भी, कलकत्ते के लोग भी देखो यहाँ आए, और उनको भी मतलब एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया कि गलत फहमी क्रिएट करने के लिए आपने उनको जाके बोला, लेकिन गलत फहमी क्रिएट करने के लिए उन्होंने आपसे कई बात की होगी, आपने जरूर उनकी बात को सुना होगा कि उसको कोई घर पे आता क्या बोला एक भाई के पास कि अभी अहमदनगर की झांसी की रानी है, ये पात्र का माता, मैं तो मुंबई में थी, मैं यहाँ नहीं थी। मैंने आपको बताया मेरे आधे सिर में दर्द है, आपको याद होगा, मुंबई में हम मिले थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ थी और यहाँ बात हो रही है।
ये ठीक मालूम नहीं होता परिवार में किसी को, और कुछ भी मन में उठा लेते हैं। उनका गलत, लेकिन हमने इतना ही पूछा बाबा को, ज्यादा नहीं बताया, बॉम्बे में कुछ नहीं बताया बाबा को, खाली क्लास के बारे में क्लास बंद करायचं होता ना, मग पूर्ण माहिती होती। बंद का बोला आपकी या बंद है करके तो ही रखो बोला मैंने क्या हुआ? बाबा को बोला वही, बाबा को बोला है तो बाबा ने बोला दो, हमने बोला 2 ठिकान पे मेरे जाएंगे। को ये महीने के 4 गुरुवार है ना बाबा, 4 ठिकाने पर संगठन चलते थे। अरे इनको क्या गलत फहमी होगी? आपके यहाँ क्लास होगा, लेकिन आप पहले उनसे उनकी कंप्लेंट करिए कि आपने हमारा नाम डाला ही कैसे। कहाँ कंप्लेंट करें? सतीश भाई को, सतीश भाई का एड्रेस है। हाँ है ना। हाँ, उनसे कहो कि हमारे इसमें आपने कैसे डाला, तो मुंबई में आप जाना पड़ेगा। बिना हमारी परमिशन के आपने कैसे डाल दिया। ऑब्जेक्शन हम तो आपको इस बात के लिए मैंने क्या किया, अकेले इतना ना भाग नहीं छोड़ सकता, बाबा ने बोला करके मैंने 4 माताओं का नाम लिया। जब 4-5 माताएं मिलके जाएंगे उसके पास, 2-3 नाम है। तो वो तो कुछ, अरे भाइयों ने भी तो हमारा साथ देना चाहिए ना इस बात के लिए कि भाई पुष्पा माता क्या बोल रही है, इसका अर्थ क्या है। माता का नाम है, लोखंडे माता का नाम है और पुष्पा माता का नाम है। कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात को, डायरेक्ट मुंबई में जाके बोल दिया ऐसे कुछ होता है क्या बात। मैसेज हो गए क्या, उनको ठिकाना बनाया है औरंगाबाद के पास रोड है ना। हाँ, वहाँ है। कितने लोग रहते हैं वहाँ? नगर के टोटल वहाँ रहने वाले कितने हैं? वो पता नहीं पड़ा, लेकिन नगर के तो है 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। एक ने अपना घर बेच कर गए बाबा जी। हाँ, उसने अपना सब परिवार लेकर वहाँ गए वो। अच्छा, उसने अपना घर बेचा 5 लाख को वहाँ चला गया। हाँ ये है। तो ऐसी शिवशक्ति माताएं कौन है? ऐसी शिवशक्ति माताएं कौन है? सुना? दिल्ली की कमला, दिल्ली की कमला, अहमदनगर की पुष्पा, बाप दादा माताओं की शक्तियों की विशेषता बता रहे हैं। आगे चल 2009 से रूहानी माताओं के चरणों में संगमयुगी बड़े बड़े मर्तबे वाले धर्मगुरु झुकेंगे। ऐसे झुकने वाले धर्मगुरुओं की लिस्ट तो मालूम होनी चाहिए, जो अभी नहीं झुक पा रहे हैं। माताओं के चरणों में झुकने वाले संगमयुगी धर्मगुरु हैं वीरेंद्र दीक्षित, दशरथ पटेल, नवीन मोदी। मैंने उन दोनों में झगड़ा हो गया आपस में झगड़ा हुआ है, उनके आपस में पत्ती नहीं है। जो अभी नहीं झुक पा रहे हैं। माताओं के चरणों में झुकने वाले संगमयुगी धर्मगुरु में वीरेंद्र दीक्षित, दशरथ पटेल, नवीन मोदी, सतीश जी। पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या कर रहे हैं। सुषमा अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद से। रविंद्र कलकत्ता, हाँ उनका इसलिए तो वो भी गए थे उनके पास। फिर सतीश, हाँ वो बम्बई वाला। फिर सतीश। और ये सतीश कौन से है? सतीश वो पता नहीं। वो नहीं पता। आत्म प्रकाश, ये अभी माउंट आबू पहुँच गए। आत्म प्रकाश कौन? इंदौर वाले। सूरज भाई, हाँ बीके वाले ये सारे माउंट आबू वाले। शिला माता, हाँ वो बम्बई की। शिला माउंट आबू। शिलू बहन, शिलू। बहन। आज भीषम द्रोणाचार्य, हाँ कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण आदि धर्मगुरु माताओं के चरणों में झुकेंगे। तो ऐसी शिव शक्ति माताएं कौन है जिनके चरणों में झुकेंगे? हाँ सुना? लल्लू चप्पू करने से हो जाएगा। सब सही कहे नहीं सुना? सुना? दिल्ली की कमला। ऐसी शिव शक्ति माताएं कौन है जिनके चरणों में झुकेंगे? उन्होंने ये सोचा होगा कि
इसका नाम बड़ा नहीं। आ जाएगी। दिल्ली की कमला माता जो है वो तो भटक रही है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे और ये किताब वहाँ पहुँचेगी वो इधर आ जाएगी। फिर तो लिखा, वही मैं बोल रही थी। इसलिए पहला नाम उनका था। फिर भी हम गए। हाँ आ गया दिल्ली की कमला। हाँ जी, दिल्ली की कमला, अहमदनगर की पुष्पा, सुमन कौन है? ये है कहाँ की? ये नगर सुमन लोखंडे, सुभद्रा शुक्रिया, ये भी नगर की है। वो उसमें समर्पण हो गई। दोनों सेंटर हो जाते हैं। बच्चियों सेंटर में सेंटर हो गई। कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उनको बच्चा है बना, हमारा मतलब है कोई कन्या भी सेंटर हो गई। नहीं। हंसा कौन? हंसा नहीं मालूम हमको, नाम नहीं। वो मुंबई की होगी। नहीं अहमदनगर के हंसा बोला। हंसा माता को, वो कोकड़ी माता को। और सुनो, कोकड़ी माता औरंगाबाद की पुष्पा, लीला और भारती कोई होंगी। वो बाहर के अहमदनगर के। अच्छा और सुनो, बम्बई की श्वेता, वो कन्या का नाम है। कलकत्ता की प्रेम कांता, हाँ। मुरबाड़ की रेखा माता, मुरबाड़ की भी किया। मनमाड़ की मंजूषा, वो हमारे यहाँ की गई, दीदी की माता के यहाँ की गई। 40 गाँव की सुमित्रा, वो अपनी विजय नहीं वो नहीं। 40 गाँव की सुमित्रा माता कौन है? विजय माता कुछ मालूम। हाँ, 40 गाँव की सुमित्रा, 40 गाँव की कमला, बम्बई की पूनम, वो तो कन्याओं के नाम डाल दिए। अच्छा पूनम माता, छाया माता, छाया माता का भी नाम है। आदि माताएं जिनके सामने, जिन शिव शक्तियों के सामने ये बड़े बड़े भीषम पितामह झुकेंगे, माना उनको लगा है कि महिमा करने से आ जाएंगे। आदि माता गुरुओं ने सुना, गुरुओं ने ये बात सुनी, उनके सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। कोई भूत है वो, भूत प्रवेश करके जो आया मन में बकता रहता। ये सब लोग मिलकर के उनके ऊपर तोड़ टेट कर दो कि हमारी जगह सब बातें हमारे नाम क्यों करवा रहे हैं। आपकी बातें नहीं है, जिनका नाम इसमें आया उनकी बातें। जैसे जिनका किताब में नाम आया है वो आपस में मिलकर होकर के फोन से बात करें। अकेली माता कैसे जाएगी? जाने आने के लिए पहले फोन से बात कर लो आपस में कि ये नाम कैसे डाल दिया, क्या आपकी परमिशन से डाला। जब वो कहेंगे हमारी परमिशन से नहीं डाला तो आप उनसे बात करिए कि ये तो बहुत खराब बात हो रही है, ये तो हमारा नाम बदनाम हो रहा है एडवांस पार्टी में। ये जो नाम सुने बताए उनको मैंने भेज दिया किताब पढ़ने के लिए कि आप पढ़ो। जाना भी होएगा, पार्टनर भाई जैसे बताएंगे तो वो एक दो बोलेंगे तो सतीश को ऐसा डरपोक है, सतीश को पूरा जानते हैं, तो ऐसा दो बातें भी जाके जोर से आवाज करेंगे ना, आपको वही बोलते हैं उसका मुँह ऐसा। हमारी ये माता बोले ना पुष्पा माता, ये माता जी बोले कि हम औरंगाबाद जाके उनके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, मेरे पैसा का है उधर। अरे हमने किसी का देखा नहीं, पहचानते भी नहीं। बाबा का श्रीमत चाहते थे ना, ये माता बोले हम औरंगाबाद जाके। मैंने बोला बाबा इनके यहाँ आते हैं ना, तो मैंने उनको फोन किया कि भाई पहले 4-5 माता इनको इसको किताब को देखो, इसमें मेरा नाम डाला। देखो ये सुनो और आगे सुनो, इन्होंने लिखा अभी तक इन माताओं की याद में बड़े दिन पर भारत माताओं की जय गाते हैं। आगे कब चल 2009 से आप बाप की बनी हुई माताओं की जय जयकार गाएंगे। ये कौन है बाप? पहले तो माता ने, ये कौन से बाप है जिनकी ये माताएं बनी हुई है? ये लिख रहे हैं बात ही नहीं मालूम उनको। आगे चल, कब आगे चल 2009 से
आप बाप की बनी हुई माताओं की जय जयकार गाएंगे। कौन है बाप, उनसे पूछो। हमने बहुत बोला उनको, ये बाप कौन है जिनकी जय जयकार गाएंगे? जो आए थे हमने उनको बोला ना कि ऐसा कौन सा बाप है, तो उन्होंने बोला ये शरीर छोड़ने वाला है। ये बाप की कौन सी बनी हुई है? कौन सी माताएं हैं जो बाप की बनी हुई है, और वो बाप कौन है? वो पहले पूछना पड़ेगा। तुमने कौन से बाप की बना दिया, किन माताओं को बना दिया? तो नाम दे दिया। जो आए थे उनको बोला ना हमने ऐसा, हाँ। सामना भी किया उनका। कौन से बाप की बनी हुई है? तो वो इन्होंने उनका जो बाप है वो लिखा हुआ है ना इसमें। उनका बाप वो जो सतीश जो रमाकांत भाई, सतीश भाई जो रमाकांत बाप है। बाप की वो बोलता है मैं पीऊंगी, उन्होंने बोला मैं पीऊंगी। इसमें क्या होगा बाबा? लव अंकुश है, लव अंकुश है ना अपने तरफ, वो मेरे तरफ आया था। तो उसने क्या था, उसने मुझे बात किया उसने, ये दीक्षित बाबा का जो पाठ है वो खत्म हो गया ना बोले। तो किसने बताया तुमको? उसको मैंने पूछा किसने बताया, तो बोले हमको बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने बताया? तो बोले वो औरंगाबाद में वो बाबा है, उन्होंने बताया। तो वो बाबा ने बताया ना, सुन के लो। तो हमारे बाबा ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो ये पार्ट खत्म हो गया, वो पार्ट खत्म, तुम कैसे बता सकते है? तो बोले तुम्हारा भरोसा होगा तो देखो, नहीं तो हमारा भरोसा नहीं, हमारी तरफ आने का नहीं। यही सुना गया। हमारे यहाँ तुमसे नहीं आना है, तो उन्होंने किताब भेज दिया। फिर किताब भेजने के बाद मैंने इनको फोन किया। बाप की बनी हुई माताओं की जय जयकार गाएंगे। इतना ऊंचा मर्तबा कि बाप की बन गई है। दुनियादारी को छोड़ दिया और बाप की बन गई। तो बाप तो क्लियर करो कौन है? ना 2-3 माताएं करेंगे हो गई ना उसमें, तो नाम दिया है। लेकिन नाम किसका दिया हुआ है? नाम तो तुम्हारा दिया हुआ है इसमें। बाप की बनी हुई तुम्हारा भी है इसमें, तुम बाप की बनी हुई बोलेगा। पकड़ो, ये तुमने कैसे लिख दिया? वो पकड़ने के लिए तो मैंने फोन किया, तो इसका सारा गलत फहमी हो रही है ना बाबा। इतना ऊंचा मर्तबा बाप दादा ने दिया है, इतना ऊंचा मर्तबा कि तुम बाप दादा की बाप की बनी हुई है। कलश ऐसी माताओं पर रखा है। ये तो लफड़ा है इसमें, भाषा है। बाबा एक बात है कि जब वो लोग जा रहे थे यूट्यूब आईडी के, तो कुशल माता ने क्या बोला, सुनने में क्या हर्ज है? कुशल माता ने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? क्यों सुनने का? बाबा इतनी कैसे चलाइए? बाबा ने इतनी कैसे चलाई इस बारे में? मुरली में पूरा एक मुरली है कि हम दूसरे से सुने क्यों? हम क्यों सुने? हमें जब बाप मिल गया सुनाने के लिए, तो दूसरों का क्यों सुनने का? हमें सुनना ही नहीं। क्या होता है, कान से भी संग होता है। ऐसा कोई मनुष्य मात्र इस दुनिया में नहीं है जो संग करे और रंग न लगे। एक शिव है पाठधारी, जिसको सुनने के बाद कोई रंग नहीं लगता। वो प्रैक्टिकल में एक ही पाठधारी ऐसा है जिसको संग का रंग किसी का दुनिया में नहीं लगेगा। बाकी सब आत्माओं को कान का संग करेंगे तो रंग लगेगा, आंख का संग करेंगे तो रंग लगेगा, मुख से बातें करेंगे तो रंग लगेगा। मान कोई भी इंद्रिय से संग करेंगे। सुनने में क्या आ जाए? हमने बोला नहीं, हमने बोला वो बोल रहे थे कि हमारा आपने अगर बेसिक में नहीं सुना होता तो आपने भी कान के ऊपर हाथ रखा होता तो आपको बाबा मिलता था। ऐसे उन्होंने बोला, ऐसे मैंने इनको बोला। बेसिक में तो मिला ही नहीं। बेसिक में तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम बेसिक में गए, मैंने तो क्या बोला, हमें भगवान नहीं मिला भैया, हम झूठ नहीं बोलते, हमें भगवान नहीं मिला इसलिए हम सुन रहे हैं। अपने लिए नहीं बोला सुनने में क्या आ जाए। वो क्या बोलते हैं कि अगर बेसिक में हमने एडवांस नहीं सुना होता, कान के ऊपर हाथ रखे होते तो बाप मिला होता क्या? तो अभी हमारा क्यों नहीं आप सुनते? ऐसा वो बोल रहे हैं सुनने में क्या आ जाए? तो हमें मिला हुआ। मैंने बोला ना फिर बेसिक में माँ मिली, एडवांस में बाप मिला। हमें 12 बाप का नहीं बनना है, मैंने तो ऐसे भी उनको बोल दिया। ये कहाँ ठीक से सुनते, वो मेरे ऊपर भी डाल रहे। ये बोलते हैं अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो अपन वो बांध छोड़ेंगे तो बांध का जवाब देना चाहिए ना। वो किताब में तो नहीं सुनेंगे तो उनको जवाब कैसा देंगे? एक किताब वो बता रही थी कि जिसमें दोनों जगदम्बाओं की बात बताई है। एक बढ़िया किताब, 2 जगदम्बाओं की और कमला की गिलानी की है।
इसके अंदर है ना सारा लिखा है। इसके अंदर वेदन जी और सेवक हाँ, वो जो बड़ा है और गीता माता कोई गलती नहीं बताई इसके अंदर। बाबा वो लोग क्या चाहते हैं, उनको थोड़ी जगह दिया ना, तो और थोड़ी जगह देना आने को, तो और आती है ना, उनको क्यों पढ़ा देने की नहीं क्या, उनको पढ़ा देना नहीं चाहिए ना, क्या बोलते हैं यार, किसने जगह दी, हमने बोला कि हमारे यहाँ बाबा अभी 21 तारीख को पिछले महीने एक नई माता उनका कोर्स हुआ, कोर्स किया, हम दोनों जाते थे माता जी, तो कोर्स हुआ और वहाँ 10वें दिन किताब पहुँच गई, ये किताब दूसरी किताब दोनों की उन लोगों की, और एक बड़ी किताब पहुँच आई, एक छोटी किताब पहुँच आई, और वहाँ की माता वाली पहुँच गई। नाम तो बताना चाहिए, कौन सी माता ने होती है नाम बताना चाहिए, तभी पता चलेगा। तुम्ही त्याला कसं म्हणताय, आपण घर सांगून आणलंच नाहीये बड़ा किताब है वो बोले मी माझं नाव घेऊन मी सगळ्यांना मदत मागितली, सगळ्यांनी अशी मदत केली। परिवार म्हणला मी एकच केलं पाथरकर होता की तुम्हाला जी चर्चा करायची होती तुम्ही संघटनेमध्ये केली असेल त्याला महत्व आलं असतं, तुम्ही खाजगी फोन करून ते जे बोललं ना ते आम्हाला खटक नाही, तुम्हाला काय उत्तर द्यायचे काय नाही ते तुम्ही द्यायला पाहिजे, तर तुम्ही असे खाजगी बोलायला पाहिजे, तुम्ही काय संघटनेमध्ये बोलायला, त्याचे परिणाम काय होते, बाबाने आता सांगितलं ना, डोळ्याने बघितलं म्हणजे संघ लागतो, बोलल्याने संघ लागतो, तुम्ही असं खाजगीत का बोलता, कस्तुरे वाचताना ज्यावेळेस तुम्ही फोन केला कस्तुरे वाचता आक्षेप वाली बात लिखी है, ब्रह्मा रूपी गौ माता द्वारा निकले हुए ज्ञान दूध में पानी का प्रमाण 50% है। फिर आगे लिखा, ऐसे ज्ञान दूध में 50% दूध के प्रमाण को शिव भगवान की मुरली कहेंगे और 50% पानी के प्रमाण को ब्रह्मा का मुरला कहेंगे। बाबा जी माउंट आबू से चली हुई मुरली उसके ऊपर से श्रद्धा उखाड़ दी, अब वो श्रद्धा उखाड़ करके अपने ऊपर श्रद्धा बैठाना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कोई रूट होना चाहिए ना, कोई बीज होना चाहिए ना कहीं से। बाबा आपने कैसे लिखा है कि एडवांस पार्टी स्टार्ट हुई 76 दिल्ली से, तो वहाँ से सेवा स्टार्ट हो गई, और वहाँ से आज तक तो कोई हमारा बाल बाका एडवांस पार्टी का, और जब हमारा कोई गर्भवती निकला 98 में, तो उसके कारण ये सब हो रहा है, तो ये ब्रह्मा कुमारी और कभी उनके अंदर ताकत ही नहीं, हमला करके कभी बाल बाका नहीं कर पाया बाबा का। बाल बांका तब हुआ, भारत के राजाओं का भी बाल बांका तब हुआ जब भारत के राजाओं के अंदर से ही जयचंद जैसे निकल पड़े। तकलीफ हो गई बाबा, ये सब अंदर वाले करे, बाहर वाले कोई नहीं करे बाबा, ट्रेटर बनते ना तो वैसा हो जाता है। अच्छा आगे लिखा अच्छा, पानी के प्रमाण को ब्रह्मा का मुरला कहते हैं। ऐसे मुरला ज्ञान दूध का सेकंड ब्रह्मा दक्ष प्रजापिता वीरेंद्र दीक्षित जी दही बनाते हैं। आधा पानी मिला हुआ, आधा दूध है, कुछ कहा नहीं है, दही बना हाँ आगे लिखा है, ये तो सेकंड दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा वीरेंद्र दीक्षित हुआ। थर्ड प्रजापिता ब्रह्मा सतीश मेहता जी, वैसे ही छाछ बनाते हैं। झगड़ा हो गया लगता है, छाछ बनाते हैं। और लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ एड्रेस कैसे डाल दिया, तब ये होंगे वो लोग, सती है तब ये होंगे दवाई खाने के लिए दिखाते एक और करते एक, ऐसा भी होता। अच्छा शो कर रहे होंगे सतीश मेहता जी वैसे ही छाछ बनाते हैं। और फोर्थ ब्रह्मा संगमी कृष्ण महाराष्ट्र, और फोर्थ ब्रह्मा संगमी कृष्ण महाराष्ट्र माखन निकालता है। जो वहाँ उन्होंने जगह खोली हुई है,
जो जो माताओं कन्याओं को रहने का स्थान बनाया हुआ है, और वो वहाँ कौन संभाल रहा है? वो नहीं पता, कोई गया ही नहीं, पता ही नहीं। रमाकांत वहाँ तपस्या में बैठा है, बोले इसमें बोले है ना बात पूछना है ना, वो बोले उधर तपस्या के लिए बैठा है। माता को गए नहीं बाबा, बोला रे उन्होंने बोला इसे, सर्विस करता है वो, कहाँ तपस्या नहीं बोला, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने बोला। नौकरी कर रहा है अभी, नौकरी कर रहा है, में जाता आता रहता है। कहाँ से जब छुट्टी रहती है छुट्टी रहती है हफ्ते की आपको कैसे मालूम? थर्ड प्रजापिता ब्रह्मा सतीश जी मेहता, नहीं थर्ड प्रजापिता ब्रह्मा सतीश जी मेहता, और हम ब्राह्मण आत्माओं के टीचर हैं सेकंड ब्रह्मा दक्ष प्रजापिता दीक्षित। बाबा कहते हैं बाप टीचर सदगुरु एक है, यार 3-3 4-4 इकट्ठे कर दिए, ये सब क्या है? बाबा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आडम पाडू क्रैश करने का। हाँ नहीं कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये लोग इसमें क्या है, फिल्टर कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ये फिल्टर जब हो जाएगा ना, तो जो बचेंगे वही वास्तव में माला बनेगा। लेकिन जो बचने वाले हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं उनके कारण, और यहाँ संगठन बंद कर रहे हैं। लड़ाई हो गया ना फिर, उनके कारण हमारा झगड़ा हो रहा है। लड़ाई उनकी समझ नहीं रहे आपस में किसी को, लड़ाई करने की बात ही नहीं उनके है। कारण यहाँ फिर लड़ाई हो रही है, नगर में रहमत नगर में। बिगाड़ता कोई दूसरा है, लड़ाई आपस में लड़ेंगे तो कैसे वही तो चलेगा? समझना चाहिए ना ये लोगों ने कि हमारा झगड़ा कोई लगा रहे, लेकिन हमने नहीं झगड़ना चाहिए। तो मन बना वो तो हो गई ना, अभी मैं ये बात नहीं देना हम लोग आपस में झगड़ा ही नहीं ये माताओं में आगे होगा ही ना। आप सुनो, आपने सांगितलं की मी यांना सांगितलं नव्हतं हे तुमचं म्हणलं हे गैरसमज होता तो असे. सांगायसाठी गैरसमज सांगितलं कोर्ट ब्रह्मा संगम की कृष्ण महाराज माखन निकालता है, तो जो माखन निकालने वाला कृष्ण किसको बताया, किसको बता रहे हैं? नाम नहीं लिखा है इसमें। नहीं उसका नाम नहीं अच्छा, तो आप कितने कृष्ण हो गए? एक तो नवीन अपने को चारों तरफ ऑल इंडिया में घूम करके क्या कृष्ण बता चुका, इसके बाद सतीश मेहता अपने को कृष्ण बता चुके, क्योंकि कृष्ण बताने में फायदा है ना। माताएं कन्या फटाक से आकर्षित हो जाती है, उनके साथ आराम से राज रचाओ, आराम से राज रचाओ और मजे मारो। यही बोले बाबा, हमने देखा भी नहीं। अगर प्रभावित हो जाते तो रेगुलर क्लास और संगठन में जाते थे क्या? प्रभावित हो जाते उनके तो है तो पूरा नरक बना के छोड़ेगा। ये पढ़ने के बाद मालूम पड़ा बाबा ने, तो नहीं तो उनको बाबा, लेकिन उनको सामना करना आपको पता नहीं है कि बाबा ने तो पहले ही वो कैंसिल कर दिया। हाँ नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम? उनको कुछ भी अभी मालूम तक आपको पता ही नहीं चला बाबा ने इनको कैंसिल कर दिया? उनको कुछ भी मालूम नहीं है। जब बसई को छोड़ा था उसी समय इनको कैंसिल करके खत्म कर दिया था। वो मालूम क्रॉस पकड़ के तो इन्होंने पार्टी निकाली ऐसा हुआ। तो आपस में झगड़ा लगा रहे ना, वो हमारे लिए समझने वाले ने समझना चाहिए। नहीं माता जी झगड़ा नहीं क्या है, है होने तो लोग बस अभी एक पुलिस कंप्लेन करो सारे जिनका नाम है बस पुलिस कंप्लेंट करण्यासाठी तुम्ही मदत मांगा। कोर्ट केस करो कि हमारा नाम इसमें किताब में क्यों डाला गया? तो इसके लिए तो सहयोग मांगा ना मैंने। किसी का सहयोग नहीं है, इन्होंने झगड़ा करना नाम चाहिए डाला उनके गया है। साथ। वो आप अभी बाबा बोल रहे तभी पता चला ना, मैं एप्लीकेशन करूँगी। जिन लोगों का नाम डाला गया है, पांडवों ने साथ देना चाहिए ना। कोई नहीं देगा बोलो ना बाबा। जिन लोगों ने नाम डाला है उनकी कंप्लेंट, और जिन का नाम डाला गया है उनसे आप अभी खुल के बात करो कि आपका नाम इस तरह डाला गया है कि आपकी सहमति है। अगर वो कहे सहमति है तो कोई बात ही नहीं, जाने दो। उधर की हो गई ना, हाँ जाने दो। खत्म हो गई। अगर वो तो हो गए उधर के, अगर कहे कि हमारी सहमति नहीं है, जबरदस्ती हमारा नाम डाल दिया गया। अभी उसमें कौन कौन है मुझे तो पता नहीं, मैं तो किसी को जानती हूँ। तो वहाँ सरेंडर हो गई ना, तुम अकेले रह गए। तो फिर अब नगर की तो यही है, अकेले रह गए। बाकी और नाम है इसमें ना। आप अकेले रहे, लेकिन और जगह के तो है ना, तुम क्या बोलना हाँ, और जगह
लगे कि उनके बने ना, पुष्पा माता तो उनकी बने, जो नहीं बने उनकी बात चल रही ना, जो नहीं बने अकेले तो रह गए ना, दूसरे बाकी 9-10 लोग उसमें, तो उनको पकड़ो जो आप एडवांस में। बाबू उसमें से कौन कौन नहीं बने, इनमें से कौन कौन नहीं बने, क्या मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये हम तो किसी को पहचानते भी नहीं। माता जी तो उसका सब ऐसा एक छोटा नोटिस भी जाएगा ना तो थरथराएगा, अंदर से थरथराहट पैदा हो जाएगी। मुंबईला जा पांडुरंग ये इसमें उनका एड्रेस है, और मासी का घर समझ लिया है, बस इसमें एड्रेस दिया हुआ उसके है। दांत पे पुलिस भी खड़ा हो जाएगा ना तो डर के भागेगा आपको। सेवा करनी है ना। थोड़ा पांडुरंग में जाके थोड़ा ऊंची आवाज में भी बोलेगा ना तो डर जाएगा। अभी ऐसे आपके पास बोला इसलिए पता चला, ये तो मैंने पहले बोला भाई अहमदनगर की माताओं को पहले मिलके कुछ करेंगे। देखो इसमें से अभी ना अहमदनगर की पुष्पा, सुमन और सुभद्रा हंसा, ये तो आप बता रहे हैं चले गए, वो चले गए। इनको ये गोल्ड ड्रॉप लगा दो। औरंगाबाद की पुष्पा ये भी गई है, ये भी, और लीला भारती ये भी शायद चली गई। लीला भारती कोई मालूम नहीं, मनमाड़ की भी गई है, वो तो मालूम है हमारे यहाँ। अच्छा, बम्बई की श्वेता ये भी गई, ये तो शुरुआत से ही है। 40 गाँव की भी गई है बाबा। कलकत्ता की प्रेम कांता, वो नहीं, इनसे कह सकते हो, हाँ ये इनसे जरा कर सकते हो कि क्या ये बात सही है। और मुरबाड़ की रेखा, इनसे भी जरूर पूछना है। वो भी आते हैं। और मुरबाड़ की रेखा का जो लड़का है हर्षल, हाँ वो कितने सालों से वहाँ रह रहा है खेत में, और वहाँ ज्ञान यही सतीश का सुना रहा है। क्लास बाबा करा रहे, तो कराते समय वो कुछ बोल पड़ा और पकड़ गया, वो कैसेट में सारा आ गया। हाँ, अब कहता अब हमें सारा क्लियर हो गया, अब हमने जान लिया कि हाँ वो झूठा है, वो कैसेट में बोला हुआ है। तो अब कैसे जान लिया, कहीं संपर्क में आया होगा, इनका परिवार संपर्क में, या तो परिवार संपर्क में, या तो हर्षल संपर्क से संपर्क में गया है, सुना है जाकर के, तो बुद्धू बनाया। मुरबाड़ की रेखा, मनमाड़ की मंजूषा, वो भी गई थी, वो तो यहाँ आके गई नगर में। 40 गांव की सुमित्रा, ये वो नहीं पता मालूम, नहीं। वो नहीं मालूम, कमला, बम्बई की पूनम वो भी नहीं मालूम। है, पहले दिन चली साथ मुंबई वाले पूनम और छाया वो तो खुद की उंगल है। अच्छा, उनका नाम लास्ट में दे दिया। लोगों को बोलता था कि ये तो हमको बुद्धू बनाते तो आपको छोड़ेगा क्या, उसकी खुद की युगल बोलती थी कि हमको बुद्धू बनाते तो खुद छोड़ेगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। चलो, इन बातों में जाने से कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होना है। नहीं, ब्राह्मण परिवार में गलतफहमी हो गई ना, हमने फोन किया, एक फोन का होती नहीं, आप उनकी बातें सुने नहीं तो कोई सुने नहीं, ये उन्होंने देखा कि उन्होंने थोड़ा सुना, वो बस आपके संदूक पर चढ़कर एक ही बार में ही उन्होंने किताब में छाप दिया। 2-4 बार आप कहीं जाएंगे उनके चलते में तो पता नहीं पूरा ही कर लेंगे। हम कहीं नहीं जाते।